कौन सा धर्म युद्ध है? ये एक राज्य का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव है। और महाराष्ट्र में एक धर्म है, उसका नाम है महाराष्ट्र धर्म, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का धर्म है। और उस धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोग एक है, और जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे जैसे लोग नहीं है। महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए आज से ठीक 4 दिन बाद वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वोट जिहाद और धर्म युद्ध में फंसी महाराष्ट्र की राजनीति में रोज बयानों के नए धमाके हो रहे हैं। कि मालेगांव में करीबन 125 करोड़ का घोटाला वोट के लिए किया जा रहा है। वोट जिहाद की राजनीति करना, ये मौलाना के थ्रू करना, पैसों के थ्रू करना, ये चल रहा है और इसके पीछे कांग्रेस है डेफिनेटली। ये इरफान अली परिजादा हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं। इनका इल्जाम है कि मुसलमानों को वोट जिहाद के लिए उकसाया जा रहा है, पैसे देकर मुस्लिम आबादी के वोट खरीदे जा रहे हैं। इरफान अली परिजादा ने भी इस मामले में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी का नाम लिया। देवेंद्र फडणवीस, जिनका बयान एक दिन पहले खड़कवासला की रैली में सुनवा चुके थे। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। इसी बयान के बाद से सज्जाद नोमानी पर वोट जिहाद का इल्जाम लगा, तो बीजेपी के नेता क्रीड सोमैया ने चुनाव आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगाया और सज्जाद नोमानी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गए। मौलाना नोमानी साहब मुस्लिमों के बीच में भाषण करते हैं, धार्मिक भावना भड़काते हैं। वो कहते हैं आप लोगों में से कुछ लोग बीजेपी को साथ दे रहे हैं, ऐसे मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट करो। मामला चुनाव आयोग पहुंचा तो देखते देखते सज्जाद नोमानी की सफाई भी आ गई। नोमानी का कहना है कि वोट जिहाद की बात पूरी तरह गलत है, लेकिन बीजेपी उन्हें वोट जिहाद की परिभाषा समझा रही है। जब ये फैसला धर्म को देख के मुसलमानों को अपील करके करते हैं तो इसी को वोट जिहाद कहा जाता है। बांटने का काम कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जेएमएम। ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है? ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं सिपह शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वजाहत के बाद ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। लेकिन राजनीति में जो किसी के लिए गलतफहमी होती है, दूसरे को उसी में वोट की पूटी दिखाई पड़ती है। महाराष्ट्र चुनाव भी इसका अपवाद नहीं रहा। महाराष्ट्र का चुनाव किधर जा सकता है, इसका अंदाजा सितंबर के महीने में ही हो गया था, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के खिलाफ वोट जिहाद का इल्जाम लगाया था। देवेंद्र फडणवीस ने 30 सितंबर को कहा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट जिहाद किया गया। फडणवीस ने दावा किया महाराष्ट्र के कुल 48 में से 14 सीट पर वोट जिहाद का असर देखा गया। लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की एक वजह फडणवीस ने वोट जिहाद को भी बताया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।